दिनांक 27 जनवरी 2026 दिन मंगलवार। तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, रात के 7:05 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, प्रातः काल 11:08 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 4:44 तक। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको ये बताएंगे कि आपके दैनिक जीवन में जो छोटी छोटी बीमारियां आती हैं, कभी सर्दी जुखाम, कभी बुखार, कभी सर दर्द, ये क्यों होता है आपको बार बार, और इसको दूर करने के ज्योतिष के उपाय क्या हैं। पहले ये जानते हैं कि जो छोटी छोटी बीमारियां रेगुलरली होती हैं आपको, इसके पीछे कौन से ग्रह हैं। देखिए, शरीर के स्वास्थ्य का जो मुख्य ग्रह है वो है सूर्य। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और शरीर की सुरक्षा का स्वामी है मंगल। चंद्रमा और मंगल थोड़े बहुत भी गड़बड़ हों तो दोनों मिलकर निरंतर छोटी छोटी बीमारियां देते हैं। कभी कभी इसमें बुध और शुक्र की भूमिका भी होती है। अगर कुंडली में सूर्य या मंगल में से एक भी ग्रह बेहतर हो तो आदमी को छोटी छोटी बीमारियां परेशान नहीं करती। लेकिन अगर सूर्य या मंगल में से एक भी ग्रह गड़बड़ हो गया आपका, तो छोटी छोटी बीमारियां आपको निरंतर परेशान कर सकती हैं। आप निरंतर इसको झेलने पर मजबूर हो जाएंगे। मेष राशि, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। खान पान का ध्यान रखें। शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की बाधाएं दूर होंगी। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की स्थितियां आपकी बेहतर होंगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। कोई मानसिक चिंता समाप्त हो जाएगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा।
सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो प्रॉब्लम लोगों को होती है वो है सर्दी, जुकाम और खांसी की। क्यों होती है? देखिए, आम तौर पर ये जो तुरंत समस्या हो जाती है सर्दी, जुकाम, खांसी की, ये संबंध रखती है मुख्यतः चंद्रमा से और कभी कभी संबंध रखती है मंगल से। चंद्र जिनकी कुंडली में कमजोर होता है, मौसम बदला और उनको सर्दी जुकाम हुआ, यानी हर बार मौसम के बदलाव पर बीमार पड़ जाते हैं। जिन भी लोगों को ये समस्या नियमित रूप से रहती हो, ऐसे लोगों को देर रात तक जगने से और देर तक सोने से बचना चाहिए। एक चांदी का गिलास ले लें और चांदी के गिलास से पानी पिएं, या पीने के पानी का जो पात्र है उसमें चांदी का सिक्का डाल दें और उस जल को पीते रहें। ऐसा करने से चंद्रमा को पॉजिटिव शक्ति मिलेगी और चंद्र को जब पॉजिटिव शक्ति मिलेगी तो कोल्ड कफ की, सर्दी जुकाम की समस्या जो रेगुलर आपको होती है उससे आप बचे रहेंगे। सिंह राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बनेंगे, करियर की बाधा समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, खान पान का ध्यान रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, धन की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। नौकरी की समस्या आपकी दूर होगी। चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। बहुत सारे लोगों को आंखों की रेगुलर समस्या होती है। आंखों में ड्राइनेस हो जाती है, आंखों से पानी आता है, आंखों में खुजली होती है। ठीक है, तो अगर आपको रेगुलर आंखों की समस्या होती है तो भूमिका किसकी है? आंखों की समस्या मुख्य रूप से सूर्य से संबंध रखती है। सूर्य और चंद्रमा नेत्र ज्योति के स्वामी हैं और कभी कभी इसका संबंध होता है शुक्र से। यानी आंखों में अगर आपको दिक्कत है तो सूर्य, चंद्र और शुक्र इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। आंखों की रोशनी की समस्या हो तो सुबह के समय नंगे पैर घास पर चलना चाहिए। नाखून नहीं चबाने चाहिए। नाखून दांतों से चबाएंगे आंख कमजोर होगी। आंखों से अगर हमेशा पानी गिरने की समस्या हो तो सूर्योदय के समय सूर्य के सामने कुछ देर बैठने का अभ्यास करना चाहिए। आंखों की समस्या के मामले में भी उगते हुए सूर्य को जल देना,
सूर्य की रोशनी का प्रयोग करना, ये सब बहुत बेहतर होता है। सूर्य की रोशनी के जितने संपर्क में रहेंगे, आंखों की स्थिति उतनी बेहतर होगी। अगर आपको रेगुलरली हड्डियों का दर्द रहता है, आज है कल है, रोज रहता ही है थोड़ा बहुत, या आपके सर में अक्सर दर्द हो जाता है, सर दर्द से परेशान रहते हैं, तो कारण क्या है? ये समस्या सूर्य और शनि से संबंध रखती है। हड्डियों का दर्द या सर दर्द की मुश्किल सूर्य और शनि से संबंध रखती है। हालांकि अलग अलग जगहों के दर्द के लिए इसमें अलग अलग ग्रहों का योगदान होता है। अगर हड्डियों में दर्द की समस्या है तो पैरों के अंगूठे में चांदी का छल्ला धारण करिएगा। और अगर अन्य जगह पर दर्द हो रहा है तो सबसे छोटी उंगली का जो निचला हिस्सा है, इसको धीरे धीरे अगर 5 मिनट तक दबाएं तो इससे भी दर्द से राहत मिलती है। लेकिन मुख्यतः दर्द के मामले में भी देखा गया है कि सूर्य की रोशनी का और सूर्य को जल चढ़ाने का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। धनु राशि, कोई रुका हुआ काम बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा हो सकती है। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान फिलहाल बनाए रखें। परिवार को लेकर चिंता हो सकती है। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। काम का बोझ बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी। नौकरी में अनुकूलता आएगी। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, बुखार जो है ना, वास्तव में ये कोई बीमारी नहीं है। बुखार का मतलब है कि शरीर में कहीं भी ज्यादा गड़बड़ी होगी तो शरीर उसकी सूचना देता है बुखार के रूप में। वास्तव में बुखार कोई बीमारी नहीं है। आपके शरीर में विष ज्यादा हो जाए, टॉक्सिन्स ज्यादा हो जाएं तो बुखार होता है। अगर बुखार नियमित रूप से रहता है तो शरीर को विष मुक्त करना चाहिए। शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना चाहिए। हर रविवार को बिना अन्न का उपवास रखें। केवल लिक्विड लेकर, केवल फल खाकर, खाली पेट रोज तुलसी के पत्ते खाइए। सप्ताह में एक दिन केवल लिक्विड लेकर अगर उपवास रखें, फलों का नियमित सेवन करें, तुलसी के पत्ते का प्रयोग करें तो निश्चित रूप से शरीर विषमुक्त होगा
और जो आपको बार बार बुखार होता है वो नहीं होगा। देखिए, सर दर्द और पेट की समस्या सबसे ज्यादा कॉमन है और पेट की समस्या में गैस की दिक्कत, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पेट का भारी रहना, ऐसा अगर होता है तो कारण क्या है? बृहस्पति और चंद्रमा से ज्यादातर पाचन तंत्र की और पेट की समस्याएं पैदा होती हैं। सूर्य भी बड़ा महत्वपूर्ण है डाइजेशन के मामले में, लेकिन ऐसा देखा गया है कि चंद्रमा अगर जरा भी गड़बड़ हुआ तो पेट गड़बड़ होगा और बृहस्पति अगर निगेटिव हुआ तो लिवर की समस्याएं आपको परेशान करेंगी। क्या उपाय करना चाहिए? तांबे का गिलास ले लें, तांबे के बर्तन का पानी पीजिए या तांबे के गिलास से अगर पानी पीजिए तो बहुत अच्छा होगा। और नियमित रूप से हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करिएगा। रात में तांबे के पात्र में जल भर करके रख दें और सुबह उस जल को पी लें। और ग्रीन कलर का प्रयोग जीवन में ज्यादा से ज्यादा करें। ऐसा करने से पेट की समस्याओं में सुधार होगा। अगर आपके घर का ज्यादातर धन, ज्यादातर पैसा बीमारियों में खर्च होता हो तो दवाइयां जिस स्थान पर रखते हैं वहां एक बड़ा सा लाल रंग का स्वस्तिक लगा दें या बना दें और उसी के पास दवाइयां रखें। दवाइयां बेहतर काम करेंगी और आप जल्दी स्वस्थ होंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका छोटा बच्चा, बेटा या बेटी गलत संगति में पड़ जाते हैं, उनके संस्कार खराब होने लगते हैं, उनके स्वभाव पर इसका असर पड़ने लगता है। तो क्या करना चाहिए? प्रातः काल माता या पिता में से कोई भी स्नान करके कम से कम 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। सामने कटोरी में, पात्र में कोई मीठी चीज रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री रख लें, मिठाई रख लें और जप करने के बाद प्रार्थना करें कि बच्चे के जीवन में संगति में सुधार हो। और जप करने के बाद ये मीठी चीज उस बच्चे को खाने के लिए दीजिएगा। निरंतर ये उपाय लगभग 1-1.25 महीने तक करिए, आपके बच्चे की संगति में सुधार होगा।